ओके हाँ, सो अब हम लोग बात करेंगे डायरेक्ट। हम जो हमारा अप्रोच था थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिकल मैकेनिक्स का जो समझने का, उसी में हम लोग प्रोसीड करते हैं। तो बेसिक जो डिफरेंस है आपका दोनों ब्रांच में, थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिकल मैकेनिक्स में, वो आपका है कि एक मैक्रो स्पेसिफिक लेवल के बारे में चीज़ें डिस्कस करेगा और एक माइक्रोस्कोपिक लेवल के बारे में बात तो करेगा। जैसे सपोज मैं अगर इसको थोड़ा सा और बेसिक टर्मिनोलॉजी में समझना चाहूँ तो कुछ इस तरीके से समझूंगा कि मैक्रो का मतलब ये है कि एक बड़े रीजन में किसी सिस्टम को डिस्कस करना, और वही सिस्टम को हम लोग अगर छोटे छोटे भागों में डिवाइड करके वो सिस्टम समझने की ट्राई करेंगे तो उसको हम लोग स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के अंतर्गत चीज़ें सीखेंगे। लाइक मेरे पास कोई एक सिस्टम मान के चलो, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे मेरे पास एयरपोर्ट्स है, राइट। अब मेरे को अगर इसको स्टडी करना है तो मैं लाइक इसके डायमेंशंस के बारे में बात करूँ कि हाँ यार, मतलब साइज़ में ये बाहर से देखने में कुछ साइज़ बड़ा सा दिख रहा है, एंड इसको मैं कुछ ऐसे भी देख सकता हूँ कि हाँ इसके कुछ पार्ट्स भी हैं लाइक दिस, ठीक है। तो मैं इसको छोटा सा मैक्रो लेवल के अप्रोच से इसको मैं स्टडी कर रहा हूँ। नाउ अगर मैं इसके कंपोनेंट्स के बारे में बात करूँ, इसके अंदर जाके बात करूँ, लाइक इसके जो कंपोनेंट्स होंगे, इसमें जो वर्किंग प्रोसेस होगी और जिसके अंदर जो भी कह सकते हो कि इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स लगे होंगे, उनके अंतर्गत अगर मैं इस सिस्टम को डिस्कस करूं तो वो हमारी जो ब्रांच होगी वो होगी स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के ऊपर। सो एक छोटा सा एग्जांपल है, और आप लोग ऐसे एग्जांपल्स और भी समझेंगे। अभी मैं वो टर्मिनोलॉजी यूज नहीं कर रहा हूँ, प्रेशर, टेम्परेचर एंड ऑल सेक्टर है, वो हम धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। जस्ट एक नॉर्मल सा एग्जाम्पल था, ठीक है। तो ये हमारा है मैक्रो का मतलब बहुत बड़े पैमाने पर चीज़ों को डिस्कस करना, स्टैटिस्टिकल का मतलब माइक्रो, उस सिस्टम के छोटे छोटे लेवल पे बात करना, ठीक है, जिसको हम लोग लिखा है सिस्टम विद कंस्टेंट के साथ हम लोग सिस्टम को डिस्कस करेंगे, तो वो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के अंतर्गत आएगा। फिर से बता रहा हूँ, मैं ऐसी कोई टर्मिनोलॉजी अभी यूज नहीं कर रहा हूँ ताकि थोड़ा मिसलीडिंग ना हो चीज़ें, ठीक है। सो थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पहले बात कर लेंगे। थर्मोडायनेमिक्स के रिगार्डिंग बहुत सारी टर्मिनोलॉजी है। सबसे पहले एक टर्मिनोलॉजी जो बचपन से आपने वो सुना होगा, एनर्जी। अलग अलग ब्रांच में, अलग अलग एरिया में एनर्जी का मतलब कुछ अलग अलग होता है, बट हम लोग जब थर्मोडायनेमिक्स ब्रांच में घुसते हैं तो एनर्जी का मतलब सिंपल यही होता है कि द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सम इफेक्ट इज कॉल्ड एनर्जी। ये जो आपकी डेफिनेशन है वो सारे कह सकते हो कि एरिया में सुटेबल बैठती है कि अगर कोई काम करना हो, ठीक है, तो काम करने की क्षमता को हम लोग एनर्जी कहते हैं, जो कि साइंस की एक बेसिक डेफिनेशन उन्होंने क्लास 8 में पढ़ी थी, राइट। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि अगर हमको कुछ इफेक्ट क्रिएट करना है तो जो कैपेसिटी कहलाएगी वही एनर्जी कहलाएगी। तो बेसिक डेफिनेशन है द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सम इफेक्ट इज कॉल्ड एनर्जी। अच्छा, एनर्जी, ठीक है भाई, एनर्जी के बारे में पढ़ लिया। अब इसका दूसरा भी एक आता है हीट। अब हीट और एनर्जी दो शब्द अलग अलग हैं, तो इसका मतलब दो भी चीज़ें अलग अलग ही होंगी। तो हम लोग हीट की डेफिनेशन भी देख लेते हैं। हीट एक आपका एनर्जी का फॉर्म है, कह सकते हो कैसे कि द फॉर्म ऑफ द एनर्जी दैट ट्रांसफर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस विदाउट एक्सचेंज ऑफ मास। मतलब जो एनर्जी का जो एक ऐसा रूप, एनर्जी का एक ऐसा फॉर्म दैट ट्रांसफर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस विदाउट एक्सचेंज ऑफ मास। मतलब मास का एक्सचेंज नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो एनर्जी का फ्लो होगा उस फॉर्म को बोलेंगे हम लोग हीट। हीट एक एनर्जी का फॉर्म है जो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से फ्लो होता है, जिसमें मास का कोई एक्सचेंज नहीं होता है। ऐसे फॉर्म को बोलते हैं हम लोग हीट, ठीक है। नाउ अब हीट पढ़ लिया, एनर्जी पढ़ लिया, तो एक और मिसकंसेप्शन आता है जिसको हम लोग वर्क बोलते हैं। अब वर्क क्या है? वर्क नथिंग, मतलब ऐसा कुछ है नहीं। वर्क एक आपका एनर्जी का फॉर्म है दैट ट्रांसफर ड्यू टू अदर देन चेंज इन टेम्परेचर विदाउट एक्सचेंज ऑफ मास। मतलब टेम्परेचर डिफरेंस नहीं करना है और ना ही मास का एक्सचेंज करना है। टेम्परेचर डिफरेंस के अलावा जो एनर्जी का एक ऐसा फॉर्म जो ट्रांसफ़र होगा सिस्टम के अंदर, उसको बोलेंगे वर्क। अब ये वर्क आपका कई तरीके का हो सकता है, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। गॉट इट? सो ये एनर्जी, हीट, वर्क, ये तीन टर्मिनोलॉजी बेसिक हैं हमारे थर्मोडायनेमिक्स को समझने के लिए। तो पहले तो इनका फॉर्म समझ में आना चाहिए, देन इसके बाद हम लोग आगे की चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। एनर्जी आपका क्या है? एक एनर्जी जस्ट अ कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सम इफेक्ट।
हीट है आपका उस एनर्जी का एक ऐसा फॉर्म जो ट्रांसफ़र होता है टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, जिसमें मास का कोई एक्सचेंज नहीं होता है। वहीं वर्क क्या है, वर्क एनर्जी का एक ऐसा फॉर्म है जो ट्रांसफ़र होता है रेदर देन टेम्परेचर डिफरेंस, मतलब टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से नहीं, किसी और वजह से जो ट्रांसफ़र होगा उसको बोलते हैं हम लोग वर्क। तो ये हमारा एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट एनर्जी, हीट और वर्क के बारे में डिस्कस हो चुका है। इसको आगे भी हम लोग और अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे धीरे धीरे थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। नेक्स्ट जो आपकी टर्मोलॉजी आपने पढ़ी होगी इंटरनल एनर्जी। थर्मोडायनेमिक्स में इंटरनल एनर्जी का मतलब क्या होता है वो भी देख लेते हैं कि द सम ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी ऑफ कंस्टिट्यूंट ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो जो सिस्टम के अंदर या फिर बोल सकते हैं इंटीरियर पार्ट जो होगा सिस्टम के, उसके अंदर सभी टाइप की जो एनर्जी होगी उसके कुछ पार्ट्स को बोलते हैं हम लोग इंटरनल एनर्जी। तो वही लिखा है मैंने कि द सम ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी ऑफ कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द सिस्टम। सिस्टम के अलग अलग डिफरेंट आपके कॉन्स्टिट्यूट होंगे, उनकी एनर्जी होगी सभी प्रकार की, उन सभी प्रकार की कुछ एनर्जी को बोलते हैं उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी। ये सारी चीज़ें और भी ज़्यादा क्लियर होंगी जब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये 4 बेसिक से टर्मोलॉजी आपको पता होनी चाहिए कि एनर्जी क्या है, हीट क्या है, वर्क क्या है और इंटरनल एनर्जी क्या है। ये चारों अलग अलग हैं, ध्यान रखिएगा। नाम अलग अलग हैं तो इसका मतलब डेफिनेशन भी अलग अलग होंगे। है एनर्जी बट अब सबका काम अलग है और सबकी पहचान अलग है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना कि कब हम लोग उसको एनर्जी बोलेंगे, कब उसको हम लोग हीट बोलेंगे, कब उसको वर्क बोलेंगे और कब हम लोग सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बोलेंगे। तो ये बेसिक आपको आइडिया होना चाहिए थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते समय। चलिए ठीक है, थोड़ा सा हम नोटेशंस के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं इसी लेक्चर में। लाइक जैसे हम लोग अब आगे कंटिन्यू करेंगे फिजिक्स में, तो जो एन होगा स्मॉल एन वो नंबर ऑफ मोल्स को बताएगा, याद रखिएगा। स्मॉल एन नंबर ऑफ मोल्स को बताएगा। जो एम प्राइम होगा वो मास ऑफ ए सैंपल ऑफ ए मटेरियल। मटेरियल का जो सैंपल होगा उसके मास को एम प्राइम से हम लोग डिफाइन करेंगे। और एम वन जो डिफाइन करेंगे वो मास ऑफ एन एटम के बारे में बात करेंगे, ठीक है। जो एक एटम का मास होगा उसका एम वन से डिनोट करेंगे। और कैपिटल एन होगा वो नंबर ऑफ एटम्स हो सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं इन अ सैंपल। कैपिटल टी आपका टेम्परेचर होगा, ध्यान रखिए। कैपिटल टी का मतलब ये है कि टेम्परेचर तो है, साथ साथ एब्सोल्यूट स्केल जो कि केल्विन में डिफाइन होगा। कैपिटल टी हमेशा केल्विन में डिफाइन करना है थर्मोडायनेमिक्स में। स्मॉल टी आपका डिफरेंट स्केल हो सकते हैं लाइक डिग्री सेंटीग्रेड और भी, बट जब भी कैपिटल टी की बात करेंगे हम लोग केल्विन के बारे में बात करेंगे, जिसको हम लोग एब्सोल्यूट स्केल बोलते हैं। स्मॉल टी वही लिखा मैंने, टेम्परेचर एट डिग्री सेल्सियस में। अब डेल्टा क्यू जो आपका हीट ट्रांसफ़र था, डेल्टा क्यू का पॉजिटिव साइन बताता है कि हम लोग सिस्टम को हीट दे रहे हैं। तो जब भी डेल्टा क्यू की वैल्यू इन फ्यूचर पॉजिटिव आई, इसका मतलब क्या है कि हीट सिस्टम को दी जा रही है। और जब भी नेगेटिव आएगा इसका मतलब क्या है, हीट सिस्टम से निकल रही है, जिसको हम लोग बोलते हैं हीट रिजेक्टेड बाय द सिस्टम। सो ये छोटे छोटे नोटेशंस भी हम लोग साथ साथ कवर करते जा रहे हैं ताकि हमको आगे प्रॉब्लम ना आए। और बाकी कुछ कॉन्सेप्ट्स जो हम लोगों ने पढ़े थे पीछे भी हीट ट्रांसफ़र को रिगार्डिंग, तो देख लेते हैं। तो जो आपका हीट ट्रांसफ़र होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है मास और टेम्परेचर डिफरेंस के। अब ये मैंने आपको बताया था कि ये आपके जो डेफिनेशन है वो आपके डिपेंड करता है कि आप मटेरियल के साथ क्या कर रहे हैं, फेस चेंज कर रहे हैं या फिर टेम्परेचर डिफरेंस कर रहे हैं। तो वही यहाँ पे लिखा है कि हीट ट्रांसफ़र जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू टेम्परेचर डिफरेंस। और इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाकर एक सी कांस्टेंट आया, जिसको आगे बाद में इसकी कुछ डेफिनेशन कुछ इस तरीके से डिफाइन भी की गई। लाइक यहाँ से अगर मैं सी का एक्सप्रेशन निकालना चाहूँ तो 1/m डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, जिसका बाद में नाम दिया गया स्पेसिफिक हीट। अब स्पेसिफिक हीट नाम क्यों दिया गया, है तो हीट राइट, क्योंकि हीट से रिलेटेड है, कांस्टेंट भी आपका हीट के रिगार्डिंग ही आया, तो इसका नाम भी रखा गया स्पेसिफिक हीट। अब स्पेसिफिक हीट कब बोलेंगे ये भी देख लेते हैं। मान के चलो ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो 1 डिग्री सेल्सियस है और एब्सोल्यूट स्केल में बात करूँ तो 1 केल्विन के ऊपर है। और अगर मास को अगर मैं 1 ग्राम रखता हूँ तो जो सी की वैल्यू है वो डेल्टा क्यू आ जाती है। तो तभी बोला गया कि भाई जो हीट ट्रांसफ़र कर रहे इट्स ओके, बट हीट ट्रांसफ़र इस तरीके से की गई कि सिस्टम का मास 1 ग्राम था और टेम्परेचर डिफरेंस 1 डिग्री था। तो ऐसी हीट ट्रांसफ़र को बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। तो वही डेफिनेशन मैंने लिखा है
कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ ए सिस्टम या फिर ऑफ ए मटेरियल ऑफ 1 ग्राम बाई डिग्री 1 डिग्री सेल्सियस। तो मतलब किसी सिस्टम का जिसका कह सकते हो क्वांटिटी 1 ग्राम है, एक ऐसा सिस्टम जिसकी क्वांटिटी 1 ग्राम है या एक ऐसा मटेरियल जिसकी क्वांटिटी 1 ग्राम है, उसके टेम्परेचर को 1 डिग्री से मैंने इंक्रीज किया या फिर 1 डिग्री से डिक्रीज किया। ऐसे टेम्परेचर डिफरेंस को करने के लिए जो अमाउंट होगी हीट की, उस अमाउंट को बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। आई थिंक इन सिंपल वे आपको समझ में आ गया होगा, जस्ट नॉट बिग इशू कि कह सकते हैं कि भाई कुछ नहीं, एक सिस्टम है उसका आपकी क्वांटिटी 1 ग्राम थी, उसका 1 डिग्री सेल्सियस हमको टेम्परेचर डिफरेंस करना है। हम कम भी कर सकते हो, ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो भाई बताइए कितनी हीट ट्रांसफ़र करेगी। तो जो अमाउंट हीट का होगा वही हमारा कहलाएगा स्पेसिफिक हीट। तो स्पेसिफिक हीट आप लोग समझ में आ गए। यहाँ से हम लोग करें यूनिट भी देखना चाहें तो यूनिट जस्ट नॉर्मल थिंग। आपका हीट ट्रांसफ़र क्या कैलोरी में, ये आपको हो गया डिग्री सेल्सियस में, ये हो गया ग्राम में। तो आपका इसको जो यूनिट बनेगी वो निकल के आ जाएगी आपकी कैलोरी पर ग्राम सेंटीग्रेड। गॉट इट। तो यहाँ से हम लोग एक सिंपल सा रिजल्ट निकाल के आ जाते हैं मोलर हीट कैपेसिटी के बारे में। तो इसके साथ थोड़ा सा और भी हम लोग एक्सप्लोर कर ले रहे हैं। साथ ही साथ मैंने आपको यहाँ पे बता भी दिया कि कैसे हमने यूनिट निकाली है। तो यहाँ से यूनिट हमारी निकल के आ जाएगी स्पेसिफिक की हीट की कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, या फिर इस स्केल में देख सकते हो एब्सोल्यूट टेम्परेचर अगर मैं रखूँ तो केल्विन में है, और अगर मैं कैलोरी को जूल में रखना चाहूँ तो आपका ये किलोग्राम में हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये अगर मैं कैलोरी को जूल में रखना चाहूँ तो यहाँ पे किलोग्राम और डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। तो ये स्पेसिफिक हीट की यूनिट के बारे में भी हम लोगों ने बात कर ली। आप यूनिट देख के भी आइडिया लगा सकते हो कि उसकी डेफिनेशन क्या बनेगी। आप यहाँ से देख पा रहे हो कि 1 ग्राम सैंपल का 1 केल्विन या फिर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिफरेंस करना है, तो जो रिक्वायर्ड हीट होगी वही हमारी स्पेसिफिक हीट कहलाएगी। तो ये हमारा हो गया स्पेसिफिक हीट के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग दूसरी चीज़ें देखेंगे। अभी के लिए इतना ही रखते हैं।